नमस्कार, मेरा नाम अपूर्व परिकर। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, जिसपे हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो हम स्टॉक मार्केट के ऊपर और डेट फंड्स के ऊपर गिनते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो उसको आप जरूर से देखें और इसकी क्या इफेक्ट होती है वो आप भी जरूर से देखें। सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि इक्विटी और बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डेट फंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर इक्विटीज है आपके पास या हाइब्रिड फंड्स है या अलग अलग टाइप के आपके पास फंड्स है, तो उसकी क्या क्या इफेक्ट होती है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है और शॉर्ट टर्म होल्डिंग होती है अलग अलग पीरियड्स के लिए। जैसे हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स या शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स, जो होल्डिंग्स 12 मंथ से नीचे की है वो इक्विटीज के अंदर वो होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगेगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा 15%। और अगर होल्डिंग्स मोर देन 12 मंथ्स है उसके ऊपर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और कैपिटल गेन्स के अंदर होगा 10%। अगर कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख से ऊपर का होता है फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेट फंड्स, जिसका मतलब है अगर डेट फंड्स में लेस देन 36 मंथ है, 3 साल से कम अगर डेट फंड्स होते हैं जिसके अंदर आप विड्रॉ करते हैं, उसके अंदर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और वो होगा एज पर द इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक होगा। और अगर मोर देन 36 मंथ्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगेगा और होगा वो 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट में। फिर से हम एक और बात कर ले कि अगर विड्रॉ होता है 12 महीने से पहले, अगर इक्विटी फंड्स में होता है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 15% का गेन टैक्स लगेगा। अगर विड्रॉ होता है 12 महीने के बाद का, वो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 10% ये होगा कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख के अबव का। अगर डेट फंड्स के अंदर कोई भी टाइप के डेट फंड्स है, अगर वो 3 साल से पहले अगर विड्रॉ होते हैं, वो होगा उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन टैक्स एज पर द इनकम टैक्स लगेगा। और 36 मंथ से अगर ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और वो 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ वो बेनिफिट मिलेगा। अगर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो वो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो सेट ऑफ होता है लॉन्ग टर्म के सामने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के सामने, दोनों के साथ वो सेटअप होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो होगा सेट ऑफ सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के सामने ही वो सेट ऑफ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वापस रिपीट करता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के सामने वो लॉस के सामने वो सेट ऑफ होता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के सामने ही वो सेट ऑफ होता है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि गेन्स इन द इक्विटीज, जो इक्विटीज के अंदर गेन होता है वो सेट ऑफ होता है लॉस अगर डेट्स के अंदर हो, गोल्ड के अंदर हो या रियल एस्टेट के अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। और अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स सेट ऑफ होना है, वो जो नेगेटिव है, लॉसेस है, वो नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए भी वो सेटअप होते हैं। बट लॉसेस कैन ओनली बी कैरिड फॉरवर्ड अगर आपका रिटर्न टाइम से फाइल किया गया हुआ है। फिर से रिपीट करता हूं कि अगर लॉस है कैपिटल गेन के अंदर, आपका ये लॉस सेटअप होता है तो 8 साल के लिए आपको ये सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न वो टाइम से फील करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर डेट फंड्स मोर इफेक्टिव है या एफडी, इसके बारे में हम बात कर ले कि अगर किसी इंसान ने 5 लाख डेट में इन्वेस्ट किए हैं और 5 लाख फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है दोनों के केस के अंदर, होल्डिंग पीरियड अगर दोनों में 5-5 साल का रखते हैं, फाइनल वैल्यू होगी इसमें 6,69,113 और इसमें भी होगी 6,69,113 क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दोनों में सेम लिया हुआ है।
अगर प्री टैक्स गेन देखे तो 1,69,113 हुआ दोनों में, क्योंकि 6,69,000 माइनस 5 लाख करेंगे तो 1,69,113 दोनों केस के अंदर होगा। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें 5 लाख की 5 लाख है आफ्टर इन्फ्लेशन, और इसके अंदर हो गई 6,38,141। रिटर्न टैक्सेबल अगर देखें तो 1,69,113 हो गया, और इसके अंदर हो गया 30,972। अगर टैक्स रेट हम हाईएस्ट टैक्स रेट पकड़ते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में 30% का पकड़ते हैं और इसके अंदर 20% का टैक्स रेट पकड़ते हैं, इसके अंदर होगा 50,734 और डेट फंड्स में होगा 6,194। इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्ट टैक्स गेन के अंदर आपको मिला फायदा 1,80,379, जबकि डेट फंड्स के अंदर आपको मिला 1,62,918। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेट फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स का प्रॉपर नॉलेज है तो आप डेट फंड से बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसके अंदर कितना कैसे सेट ऑफ होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ डेट फंड्स में और इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी के अंदर, दोनों शॉर्ट टर्म में एक डेट है उसमें 25,000 का लॉस हुआ और इसके अंदर 50,000 का आपको गेन हुआ है। लॉस हुआ इसके अंदर 25,000 इसके अंदर लॉस हुआ और टोटल कैपिटल गेन हुआ 50,000, इसका मतलब 25,000 आप सेट ऑफ कर सकते हैं और नेट कैपिटल गेन हुआ आपका 25,000। ठीक है, अगर अब ये आप सेकेंड ईयर के हम बात करें, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स डेट फंड्स में 15,000 का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके अंदर इक्विटीज के अंदर -30, इसका मतलब लॉस -30,000 का है। टोटल लॉस है इसमें 30,000 का और टोटल कैपिटल गेन ड्यूरिंग द ईयर 15,000 है, तो सेट ऑफ अवेल होगा 15,000 का -15,000। और जो 15,000 है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो काउंट होगा कैपिटल गेन के अंदर, वो 8 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये 15,000 वो यहां पे वो लॉस फॉरवर्ड हो गया। अगर हम तीसरे साल में बात करें, लेकिन अगर अलग प्रोस्पेक्टिव हो, इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, इसके अंदर 30,000 का ये लॉस दिखा रहा है और आपको यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से हुआ 40,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से -30,000 है और आप में बेनिफिट हुआ 40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से और 15,000 का लॉस पहले से आगे से फॉरवर्ड किया, तो टोटल लॉस अवेलेबल हुआ 30 और 15,000 मतलब -45,000 का और कैपिटल गेन आपका हुआ यहाँ पे 40,000 का आपका ये गेन हुआ और सेट ऑफ आपके लिए अवेलेबल होगा 40,000 का और 45,000 -40,000 आप करेंगे तो -5,000 का आपका सेट ऑफ हुआ। अगर चौथे साल में बात करें तो -20,000 अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर और उसमें लॉस दिखाया है और -5,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो ये 25,000 का आपका ये टोटल सेट ऑफ हुआ। इसको अगर नेक्स्ट ईयर के ऊपर कैरी फॉरवर्ड यहां पे किया गया हुआ है। अगर पांचवें साल के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर डेट फंड से होता है -10,000 का और लॉन्ग टर्म इक्विटी से होता है प्रॉफिट 25,000 का और टोटल आप देखेंगे यहां पे 35,000 का लॉस सेटअप हुआ, यहां पे 25,000 और यहां पे 10,000 और यहां पे होगा 25,000 का टोटल कैपिटल गेन यहां से हुआ, तो टोटल सेट ऑफ लॉस अवेल हुआ यहां पे 25,000 का। आप ये अमाउंट है वो आप नेक्स्ट ईयर के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं, टोटल 8 साल के लिए आप ये टोटल ये सेट ऑफ कर सकते हैं। ये सब बात हुई हमारी ये कैपिटल गेन के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ इसके बारे में, और अगर आगे के वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।